हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस यानी कि पार्ट 1 एंड द ट्रिक टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लें। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा और भी कई तरह के रिएक्शंस होते हैं: एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें इन चारों रिएक्शन को मेनली पढ़ना है। इन चारों के अलावा जो 2-3 रिएक्शन और हमें यूज़ करने पड़ेंगे वो होंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 2 या मोर रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते होंगे, यानी कि हम क्या करते होंगे, 2 और मोर मोर रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाते होंगे, प्रोडक्ट। अब ये क्या बात हुई, चलिए हम इसको अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम इस रिएक्शन में एक एलिमेंट x प्लस एक एलिमेंट y को कंबाइन करके एक बनाते हैं x एंड y एलिमेंट। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स जो कि हमारे एनसीईआरटी में हैं या जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम लेंगे। मैं आपको पहले इजी एग्जाम्पल्स दूंगा जो हमने बैलेंसिंग में कर रखी है। Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देता था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। अब Mg प्लस O2 हमें देता था मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। मैंने आपको बैलेंसिंग वाले वीडियो में बताया था कि हमें इनका स्टेट लिखना ज़रूरी है, यानी कि कौन सा रिएक्टेंट किस फॉर्म में है, उसका क्या फिजिकल स्टेट है, ये हमें लिखना ज़रूरी है। तो आइए पहले हम इनके फिजिकल स्टेट्स लिख देते हैं। ये सॉलिड में है, ये गैस में है और ये गैसियस स्टेट में है। अब जैसा कि मैंने आपको बैलेंसिंग में बताया था कि हमें अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही हो कि मैंने यहाँ पे 2 पुट क्यों किया, वो मेरी बैलेंसिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हम एक और रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बर्निंग को। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, C प्लस O2 को कंबाइन करते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं। Mg प्लस O2 को कंबाइन करके हम MgO फॉर्म करते हैं, C प्लस O2 को कंबाइन करके CO2 फॉर्म करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, CaO प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। हम फिर से सबका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, और ये हमें देता है CaOH होल ट्वाइस, और ये एक्वियस स्टेट में होता है। अब एक्वियस स्टेट में ये है। अब इसे स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम या स्लेक्ड लाइम। और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि मैग्नीशियम वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ओके, इसके बाद हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हालांकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, कि एक रिएक्शन वो अपने 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में या टू और मोर प्रोडक्ट्स में। क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में या टू और मोर प्रोडक्ट्स में। अब मैं इसके आपको कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा। हालांकि डिकम्पोजिशन में भी बहुत तरह की डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यानी कि H2O, तो वो डिकम्पोज होता है 2H2 और O2 में। हाउएवर मैं पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। आप अब तक इस एलिमेंट से, इस कंपाउंड से परिचित हो चुके होंगे। इन भाई साहब का नाम है लाइमस्टोन। अब ये जो है, इसको जब हम हीट करते हैं यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि हमें हर बार चेक करना होगा कि क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है या रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्विकलाइम, CaO क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल, कैल्शियम का एक, यहाँ पे C और ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, यानी कि ये बैलेंस्ड है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने बोला था कि फिजिकल स्टेट भी लिखना होता है, तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा। एज वी नो CaCO3 मार्बल यानी कि ये सॉलिड स्टेट में होता है, क्विकलाइम भी सॉलिड स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता है। अब आपको NCERT में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और इसे भी जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। अब आप अगर देखें तो Pb यानी कि मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब अगर आप इस ट्रिक से चलते हैं तो आप देखिए Pb ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ N के कितने हैं, N के 2 एलिमेंट हैं, लेकिन क्या यहाँ N के 2 एलिमेंट हैं, नहीं। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो क्या हमारे पास N के 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 5 हैं, 2 4 और एक 5। तो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इस 2 के बाद। तो हमारे पास है 2 PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि Pb जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाए तो 2 एंड N2 कितने हो गए, 4। तो नाइट्रोजन के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ओके, तो क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, हुआ कि नहीं, चलिए देखते हैं। 2 Pb ओके, नाइट्रोजन के 4, बहुत अच्छी बात है। और अगर अब हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 3 × 2 6, क्या हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, क्या नहीं, 3 × 6 × 12, ओके, तो हमारे पास ऑक्सीजन 12 है। तो क्या हमारे पास 12 है ऑक्सीजन, क्या है हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 8 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल हमारे पास 12 है। इस रिएक्शन को मैं फिर से आपको अच्छे से लिख के दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी वजह से मैंने इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन में लिया भी, क्योंकि ये NCERT का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे जब हम हीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 2 PbO प्लस
4NO2 प्लस O2। मैंने आपको सारे के बोला था फिजिकल स्टेट्स लिखने इम्पॉर्टेंट है, तो हम सारे के फिजिकल स्टेट्स लिख देंगे और ये हो गया रिएक्शन डन। अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग में देखते हैं। हम फिर से वो लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एटम्स, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। एटम्स हमारा सबसे पहले क्या था, Pb यानी कि लेड के राइट हैंड साइड पे 2 थे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 थे। ओके, लेड के बाद जो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट एटम था वो था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने थे, नाइट्रोजन के भैया 4 इधर भी थे और 4 राइट हैंड साइड पे भी थे। अब लास्ट में था हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन के 12 एलिमेंट राइट हैंड साइड पे थे और 12 लेफ्ट हैंड साइड पे थे। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया था। जब आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरह का टेबल बनाकर सारे एलिमेंट्स को लिख लें और फिर देखें कि क्या आपका राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब डिकम्पोजिशन में क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स करना चाहेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, 2H2O। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, जो कि ये 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाऊंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं NTSC एंड ओलंपियाड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी करवाऊंगा। ये चैप्टर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय।